धनु लगन में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब रहेगी आपके 10th हाउस के लिए। 10th हाउस में जहाँ पर आपके राहु और शुक्र कन्या राशि में स्थित होंगे। अब क्योंकि जो आपके 10th लॉर्ड है वही आपके सप्तमेश भी हैं, तो यहाँ मैरिज के लिए भी राहु शुक्र का जो कंजक्शन होगा उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ में आपको देखना होगा राहु या शुक्र के साथ यहाँ कोई अन्य अगर ग्रह बैठा है तो वो ग्रह आपको तभी सबसे ज़्यादा फायदा दे सकता है जब वो यहाँ राहु या शुक्र का मित्र हो। शुक्र यहाँ नीच की स्थिति में होंगे। नीच की स्थिति में होने की वजह से अब अपने रिलेशनशिप को लेकर आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। इस केस में कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका जो मैरिज है, मैरिज का जो आपके कैरियर पर असर है बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी कैरियर में आप बहुत ज़्यादा नेम फेम भी पा जाते हैं मैरिज होने के पश्चात, या तो फिर आप अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स झेलते हैं। यहाँ पे अब जो शुक्र हैं वो आपके चार्ट में छठे घर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके 11th हाउस को भी। तो शुक्र अगर यहाँ वक्री होकर बैठे होंगे तब थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। भले ही तब राहु का प्रभाव सबसे ज़्यादा शुक्र पर पड़ेगा, लेकिन क्योंकि जो शुक्र की नीचता है वो थोड़ी कम होगी। अब अगर मान लो आपके चार्ट में बुध बहुत ही वेल प्लेस्ड है या बुध बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, तब भी इस केस में राहु और शुक्र का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। राहु और शुक्र के केस में अब आपको ये महादशा पर भी विचार करना चाहिए कि आपको शुक्र के या राहु के महादशा है या नहीं, और अगर इनकी आपको महादशा है तो आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। राहु और शुक्र की ये प्लेसमेंट है तो आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का प्रोफेशन चुन सकते हैं, कोई भी प्रकार का इवन बिजनेस भी चुन सकते हैं, क्योंकि आपका जो सप्तमेश है वही आपका 10th लॉर्ड भी है। तो अगर बुध का संबंध हुआ राहु और शुक्र से तो और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट हो सकते हैं राहु और शुक्र के इस कंजक्शन के। इसके साथ साथ ये कंजक्शन स्त्रियों के केस में उनके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगा पुरुषों की तुलना में। बट पुरुषों के केस में क्योंकि जो शुक्र हैं वो उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपको मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप के इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पुरुषों के केस में अब थोड़ी संभावना ये भी बढ़ जाती है कि जो पुरुष होंगे वो एक लव मैरिज के लिए विचार कर सकते हैं, या वो जिस प्रोफेशन को चुने हुए हैं, जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं उसी फील्ड का उनका पार्टनर हो। या इस केस में कभी कभी ऐसी भी संभावनाएं बढ़ेंगी कि जातक जहां भी काम कर रहा है वहीं उसके वर्क प्लेस पे ही वो किसी न किसी को पसंद कर रहा है, या उसकी लाइफ में वहां से ही कोई ना कोई आया है, या उसका अट्रैक्शन वहां होगा किसी न किसी की तरफ। राहु शुक्र के कंजक्शन होने के केस में कैरियर में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आपको आएंगे, लेकिन कैरियर में आपको ब्लेम होना पड़ सकता है। कभी कभी आरोपों से आप गिरे रह सकते हैं। कभी राहु और शुक्र जब भी साथ बैठे होंगे तो शुक्र की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई होंगी। शुक्र की क्वालिटीज़ जितनी ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगी उतना ही ज़्यादा आपकी भौतिक सुख सुविधाएँ, आपके कैरियर में आपके नेम फेम की आपकी चाहत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस केस में अब देखा जाए तो आपको अन्य प्लैनेट्स का रोल तो देखना ही होगा, जो प्लैनेट्स का प्रभाव आपके यहाँ 10th हाउस पे। शुक्र आपके चार्ट में यहाँ सबसे पहले वो 6th लॉर्ड होके आ रहे हैं। 6th लॉर्ड होने के केस में कैरियर को लेकर आप किसी भी प्रकार के रिस्क ना लें। इसके साथ साथ अपने कैरियर और अपनी मैरिड लाइफ को अगर आप सेपरेट कर सकें, अगर थोड़ा डिफरेंट कर सकें कहीं ना कहीं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप अपनी मैरिड लाइफ को इम्पेक्ट ना होने दें अपने कैरियर की वजह से, या आपका कैरियर अगर मैरिड लाइफ की वजह से इम्पेक्ट हो रहा है तो आपका पार्टनर सडनली आपका साथ छोड़ सकता है। इवन आपकी पार्टनर से जैसे एक्सपेक्टेशन है, कभी कभी वो एक्सपेक्टेशन आपकी उस वे में पूरी होती नहीं है। इसी तरीके से शुक्र 6th के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो आप अपने वर्क प्लेस पे जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर स्त्रियों से विशेष सावधानी बरतें। बट स्त्रियों के केस में जब किसी भी स्त्री का चार्ट ऐसा होगा तब उसके लिए रिस्क कम से कम होगा। इवन उसका मान सम्मान या रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस हैं, और स्त्रियों को धन, लग्जरी, ऐशो आराम के मामले में भी ज़्यादा सफलता मिल पाएगी पुरुषों की तुलना में। बट पुरुषों के केस में उनका जो अपेक्षा है वो तो सबसे ज़्यादा रहेगा, लेकिन उस वे में उनको कभी कभी सफलता नहीं मिल पाती। और अगर गुरु जैसे प्लैनेट का अगर यहाँ पे संबंध बन जाता है राहु और शुक्र से, तब इस बात की संभावना थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं ऐशो आराम या धन, लग्जरी की तरफ ऐसे लोग ज़्यादा आकर्षित नहीं हो पाते, या फिर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी कभी कभी आ जाते हैं। और राहु शुक्र का ये कंजक्शन भी इस वजह से आपको काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करेगा कैरियर की वजह से भी, क्योंकि यहाँ वो ड्यूअल साइन में बैठे हैं। ड्यूअल साइन में होते हुए क्या आप शुक्र से रिलेटेड कैरियर चुने या कोई अन्य आप कैरियर चुने, इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन में होंगे। लेकिन आपको यहाँ महादशा का रोल देखना होगा। महादशा अगर आपको राहु की है या इवन शुक्र की है तो आपके लिए शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन चुनना ज़्यादा बेटर हो सकता है। इसके साथ साथ शुक्र आपके चार्ट में 11th हाउस के लॉर्ड हैं, तो वो कैरियर को लेकर आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा तीव्र करने वाले हैं। यहाँ पे इस स्थिति में आपको देखना पड़ेगा कि आपके अन्य प्लैनेट्स का जो रोल है आपके चार्ट में वो किस तरीके से, कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो 10th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे तो वो युति के द्वारा भी हो सकता है, चाहे वो दृष्टि संबंध के द्वारा भी। इसी तरीके से यहाँ पर आपको अन्य प्लैनेट से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी प्लैनेट्स यहाँ होंगे हो सकता है वो राहु के शत्रु ग्रह हों या इवन शुक्र के भी वो शत्रु ग्रह हों। ऐसे केस में उन प्लैनेट
से आपको ज़्यादा मदद नहीं मिल सकती है, हालांकि उनका कोई बैड इफेक्ट जरूर आपके करियर के लिए हो सकता है। इस केस में अब आपको रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर रहना होगा, इवन अपने बॉस या अपने कलीग के साथ भी, अपने जीवन साथी के साथ भी। अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से विचार करेंगे तो राहु सबसे पहले यहाँ से आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम दे सकता है, आपको इवन धन, लग्जरी, ऐशो आराम काफ़ी ज़्यादा दे सकता है। साथ में वो आपके लाइफ में स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा दे सकता है, एक बहुत ही हायर स्टैंडर्ड का लाइफ आप जीने की कोशिश करेंगे और इसमें कुछ हद तक आप सफल भी अवश्य होंगे। राहु का प्रभाव वाणी स्थान पर होने से वाणी की क्रिएटिविटी या वाणी से संबंधित आपके टैलेंट को भी राहु काफ़ी एम्पलीफाई करने वाले हैं और वैसे भी अपने मित्र के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर मान लो आपके चार्ट में शनि बहुत वेल प्लेस्ड है और बुध भी अगर वेल प्लेस्ड है तो जरूर आपको राहु शुक्र के कंजक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा सहायता अब मिल जाएगी। राहु का प्रभाव सेकंड हाउस पर होने से मेजरली आपका अपनी फैमिली के साथ रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि फैमिली से भी आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहेंगी। इस स्थिति में देखा जाए तो जातक की आर्थिक स्थिति में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं और उसके डायरेक्टली कैरियर का जो संबंध है, कैरियर का जो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव है, उसका संबंध उसके आर्थिक स्थिति से जोड़कर आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा आपके कैरियर में उतार चढ़ाव होगा उतना ही ज़्यादा आपकी आर्थिक स्थिति भी उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। फिर राहु और शुक्र का प्रभाव आपके फोर्थ हाउस पे होगा, जहाँ आपके केतु ऑलरेडी बैठे हैं फोर्थ में, लेकिन यहाँ जो स्थिति है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। वैसे तो राहु का प्रभाव भी केतु पर है और शुक्र का भी, बट शुक्र यहाँ थोड़ा ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे और शुक्र की क्वालिटीज़ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं राहु के साथ होते हुए। ऐसे में यहाँ शुक्र हालांकि कितना भी ज़्यादा केतु को प्रभावित कर पाए, बट केतु सारा का सारा एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं। एनर्जी के अब्जॉर्ब होने की वजह से आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर फिर भी आपके फोर्थ हाउस में केतु का ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभाव रहेगा। इस केस में केतु के साथ कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है तो वो प्लैनेट भी यहाँ थोड़ा बहुत कमजोर अवश्य होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी को भी केतु अब्जॉर्ब कर रहे हैं और जितना डिग्री पे आपका केतु होगा उतना ही डिग्री पे आपका राहु भी होगा। तो राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, इसलिए राहु एक सीमा तक के प्रभाव केतु पर डाल पाएंगे, लेकिन वास्तव में केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो प्लैनेट को लेकर आप काफ़ी कंफ्यूजन में रहेंगे, क्योंकि उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो डिक्रीज हुई हैं। इस प्लैनेट के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से संबंधित निर्णय लेने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा विचार अब करना होगा। तो हो सकता है आप अपने घरेलू जीवन से, अपनी घरेलू लाइफ से उतने ज़्यादा सेटिस्फाई ना हो। इस केस में आपके फॉरेन सेटल होने या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका कुछ फॉरेन कनेक्शन होने की भी संभावना होगी। अगर आप फॉरेन में सेटल नहीं भी होते हैं तो आप अपना जन्म स्थल अगर छोड़ें, अगर किसी अदर स्टेट में जाके सेटल हो, किसी अदर सिटी में जाके सेटल हो, तब आप और भी ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। राहु का प्रभाव यहाँ आपके 6th हाउस पे होगा। 6th हाउस पे होगा तो आपको ऑपोजिट जेंडर से हमेशा बचना चाहिए। आपके वर्क प्लेस पे कोई भी प्रकार से आपको अफेयर या रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। इवन पुरुषों के लिए यहाँ थोड़ी रिस्क ज़्यादा रहेगी। साथ में 6th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए। 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अगर राहु या शुक्र का मित्र होगा तब वो जरूर आपको आपकी डेली लाइफ में, रूटीन में और आपके प्रोफेशन वाइज काफ़ी सपोर्ट कर पाएगा, बट रिलेशनशिप वाइज यहाँ फिर भी इशू रहेगा ही, क्योंकि शुक्र भी यहाँ नीच की स्थिति में बैठे हैं राहु के साथ। इसी तरीके से राहु का जो 6th हाउस पर प्रभाव है, हालांकि राहु आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं, आपके शत्रुओं को दूर करने का वो काम करेंगे, साथ साथ में आपको वो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी देंगे, आपको कंपटीशन वगैरह फाइट करने में हेल्प करेंगे। लेकिन बाकी अन्य मामलों में जहां भी आपके रिलेशनशिप की बात आती है, शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को पाने की बात आती है, तब आपको ऐसा राहु भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि राहु के साथ शुक्र हैं और शुक्र स्वयं नीच की स्थिति में। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ हैंडल कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा आप यहाँ रिस्क लें। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं और आप उन सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए वो करियर में बाधक बनेंगी, साथ साथ में आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप के हिसाब से भी आपको बाधा पहुँचेगी ही कभी ना कभी। तो इस हिसाब से आपको ये कंजक्शन पर विचार